और इन्होंने इस खित्ते के अंदर अपने पूरे नेवी के जरिए अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। इंडियन नेवी जो है वो इंडियन ओशन पर इस वक्त राज कर रही है। इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है। वैसे समझ लें कि वो शिप के अंदर जो एक लोग थे वो एक छोटी सी दुनिया थी और इंडियन नेवी ना आयरन मैन वाला रोल प्ले करके जाके इन लोगों को बचाया। फॉर एग्जांपल अमेरिका अपनी हॉलीवुड के जरिए, इंडिया जो है वो अपनी बॉलीवुड के जरिए अपनी फौज का वो बताता है। बल्गारियन शिप थी जो कि अंडर अटैक थी और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी। तो कुछ भी मसला हो जाए दरिया के अंदर, समंदर के अंदर, आपको वहां पर इंडियन मार्कस नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने बजट पे इतना ज्यादा हिस्सा लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं तो फिर वो नजर भी आता है कि यार उनकी जो नेवी है, उनकी जो आर्मी है, वो काम भी कर रही है। लेकिन याद रखें, इंडियन नेवी की सारी ये जो प्रोजेक्शन है, ये ग्रेट पावर कंपटीशन है। भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है, और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया। और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया, और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। इंडियन नेवी थी आईएनएस कोलकाता जिसने इस ऑपरेशन को किया, और कहा जाता है कि एक P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इंडिया ने इसके ऊपर डिप्लॉय किया। उनके साथ साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी थे। सो इट मीन्स कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज की। और इंडियन एयरफोर्स के जो जिसे वो कहते हैं ना C-17 एयरक्राफ्ट है, उन्होंने प्रिसाइज एयर ड्रॉप किया दो शिप्स को अलॉन्ग साइड इंडियन नेवी मार्कोस, जो कि अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही थी। और इसका जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन था, इसका नाम था ऑपरेशन सनकाप। और ये जो MV रूइन जो कि बल्गारियन शिप थी, जो कि अंडर अटैक थी, और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी। और कहा जाता है कि प्रॉपरली स्ट्रेटेजिक मैनूवर्स इस्तेमाल किए गए, और पायरेट शिप जो है और उनको फिर भागना पड़ा। और बहरहाल ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखें, हम काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है, और इसकी ज़ाहिर बात है वजूहात हैं। मैं इस पे बात करता हूँ कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है। वो जो MV रूइन जो जिसको सोमाली पायरेट्स ने पकड़ा था, उसको काफ़ी देर से वॉच कर रहे थे। और ये एक सोकोट्रा आइलैंड है यमन का, पहले वॉच कर रहे थे। फिर और ये जो शिप थी, ये सोमाली पायरेट्स वो जो यमनी आइलैंड है सोकोत्रा, उसके 380 नॉटिकल माइल्स पे थी। और फिर उन्होंने एक इंजर्ड बल्गारियन को रिलीज़ किया, इंडियन नेवी ने उनको प्रेशराइज किया। और अब बाद में फिर इंडिया ने उनके जो MV रोवन को भी ले लिया, क्रू मेंबर्स को भी ले लिया, और उनको भी पकड़ लिया। सो ये एक जिसके ऊपर जो बल्गारिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो उसने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर जयशंकर का, कि जिस आपने हमारे साथ जो क्रू मेंबर हैं उनको रिलीज़ करवाया। अब देखें ना, बल्गारिया फॉर इंस्टेंस, अगर आप इंटरनेशनल मैप देखें तो बल्गारिया अगर वहाँ से आता तो किससे मदद लेता। सो बल्गारिया को किसकी मदद चाहिए थी। सो इट वाज अ वेरी बड़ा चैलेंजिंग चीज़ थी। देन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया। जो बल्गारिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं संडे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बल्गारिया के प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे इसका शुक्रिया अदा किया। सो बल्गारिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, जिसको वो एड्रेस नहीं कर सकते थे। सुना है कि डॉक्टर जयशंकर ने भी उसके ऊपर ट्वीट की, और उन्होंने कहा व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। मतलब ये है सॉफ्ट पावर। जिन लोगों को नहीं पता, जो मैरी गैब्रियल है, उन्होंने जब मैसेज किया कि जनाब आपका शुक्रिया कि आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन अफेयर्स को हेड करती हैं, तो उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा, डॉक्टर जयशंकर ने एक लाइन लिख दी, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। तो मतलब ये है कि भाई हमने मतलब इतना बड़ा काम किया तो एक लाइन से ही गुजारा हो जाता है। जयशंकर आपको पता है बड़े सीजनड किस्म के, बड़े तगड़े किस्म के डिप्लोमेट हैं। इस खित्ते में मैं नहीं समझता कि इतना मंजे हुए कोई डिप्लोमेट हो जितना मंजे हुए डिप्लोमेट डॉक्टर जयशंकर हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका अपनी हॉलीवुड के ज़रिए, इंडिया जो है वो अपनी बॉलीवुड के ज़रिए अपनी फ़ौज का वो बताता है। लेकिन याद रखें, इंडियन नेवी की सारी ये जो प्रोजेक्शन है, ये ग्रेट पावर कंपटीशन है।
जो इनके अंदर जो लार्जर देखें, दो तरह की होते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। एक रेस्क्यू ऑपरेशन वो मुल्क करता है, छोटा मुल्क है मिसाल के तौर पे, वो इंडियन ओशन के अंदर किसी शिप को करेगा तो कोई वैल्यू नहीं होगी, एक थैंक यू वेरी मच हो गया। लेकिन अगर बड़ा मुल्क करेगा तो बड़ा मुल्क उसको फिर उस पैराए में लेके आता है। ठीक है, एक तो यह है ना कि जी आपकी शिप गुजर रही थी, आप वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे थे, रास्ते में डिस्ट्रेस कॉल आ गई, आप वहाँ पहुँच गए, आपने बंदे छुड़ा लिए। एक होता है कि यू आर वॉचिंग एवरीवन, यू आर लुकिंग थिंग्स। सो इंडिया बेसिकली ये ग्रेट पावर कंपटीशन में है, कर रहा है, और मिलिट्री एयर और इनकी जो नेवी है वो अपनी सॉफ्ट पावर में, ये सॉफ्ट पावर का उनका बड़ा टूल है। इस स्टेप इस तरह, ताकि वो दुनिया को ये बता सकें कि भाई अब इंडिया वैसा मुल्क नहीं है जैसे माजी में हुआ करता था। इन्होंने ये सारी चीज़ें करनी है। इन्होंने अपने आप को मज़ीद इफेक्टिव करना है, तेज़ करना है, भागना है, दौड़ना है, और इन्होंने इस खित्ते के अंदर अपने पूरे नेवी के ज़रिए अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। फ़ौज तो देखिए उसकी लिमिटेशन है, एयरफोर्स की अभी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका मतलब ही ये है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का मतलब ही ये है। और वो तीसरा भी बनाएंगे, बन रहा है मेरा ख्याल है, चौथा भी बनाएंगे, पांचवा भी बनाएंगे। इंडियन नेवी जो है वो इंडियन ओशन पर इस वक्त राज कर रही है। कोई भी मसला आता है इंडियन ओशन में तो सबसे पहले मदद को पहुंचती है। देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कहा इंडिया की नेवी राज कर रही है, इंडिया वैसे ही पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त राज कर रहा है। वो कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें, और जैसे आपने बात की सोमाली पायरेट्स जो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इंडियन मार्कोस ने जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, देखिए आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक शिप से बचाया था, सोमाली पायरेट से बचाया था, जिसमें कोई 20 पाकिस्तानी भी थे, जिसपे हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया था। कुछ भी मसला हो जाए दरिया के अंदर, समंदर के अंदर, आपको वहां पर इंडियन मार्कोस नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने बजट पे इतना ज्यादा हिस्सा लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं तो फिर वो नजर भी आता है कि यार उनकी जो नेवी है, उनकी जो आर्मी है वो काम भी कर रही है। बरक्स देख लें, हम भी लगाते हैं इतना ज्यादा, हम भी लगाते हैं, लेकिन हमारा वो नजर नहीं आता कि यार हमारी जो नेवी है वो कहाँ पर गई हुई है। देखिए पिछले दिनों भी हमने एक न्यूज़ सुनी है कि जी पाकिस्तान वाले इंडिया की मदद चाह रहे हैं, हमारे कुछ लोग जो फिशरमैन जो है वो गायब हुए हुए। 1 दर्जन के करीब जो थे हमारे मछेरे मिल नहीं रहे थे। 5 से 7 दिन हमारी नेवी ने हमारे उन दर्जन के करीब मछेरों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हो सके तो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को मनाया कि वो इंडिया से मदद ले, इंडियन नेवी से मदद ले कि वो हमारे लोगों को ढूंढ कर लाए। यार देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, जो इंडियन इस वक्त चल रहे हैं ना, इंडियंस रिलीजन से कहीं ऊपर निकल गए हैं, वो ह्यूमैनिटी का सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि यार अगर किसी की मदद हो जाएगी तो उससे हमारा कुछ बुरा नहीं होने वाला। देखें, और हेड्स ऑफ टू इंडियन नेवी और मार्कोस को, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की पहले भी मदद की, और आई थिंक सो अगर अब हम मदद मांगेंगे तो अब भी करेंगे। चलिए, आपने जैसे बात की थी अभी पायरेट से बचाया है, तो देखें इंडिया की आप इस वक्त नेवी को देख सकते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। वो उनको कोई भी आप उठा के देख लें, ऑपरेशन जिस ऑपरेशन में भी हैं वो आपको टॉप ऑफ द लेवल नजर आएंगे। जब से रेड सी का क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, इंडियन नेवी ने रेड सी के अंदर अपनी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और लगातार ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन कर रहे हैं इंडियन मार्कोस कमांडोज। वो सारे उन वेसल्स को सुरक्षित रख रहे हैं सोमाली पायरेट से और हुथीज के अटैक से, जो किसी न किसी तरह से इंडिया से या इंडिया की आसपास की कंट्रीज से जुड़े हुए हैं। और इंडियन नेवी पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो ट्रेड रूट है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा भारतीय एक्सपोर्ट निर्भर करते हैं। अभी हाल ही में बुल्गारिया के एक शिप को इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज ने सोमाली पायरेट से छुड़वा लिया और पूरी दुनिया को दिखाया कि इंडियन नेवी की इस समय कितनी ज़्यादा प्रेजेंस है इंडियन ओशियन में। और हिस्टोरिकली भी इंडियन ओशियन में इंडिया की प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा रहती थी, लेकिन क्योंकि अब इंडियन इकोनॉमी बड़ी हो चुकी है, इसीलिए इंडियन नेवी की भी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इंडियन ओशियन रीजन को इंडिया डोमिनेट कर रहा है। और ये पूरी दुनिया को इंडिया शो भी कर रहा है अपने ऑपरेशन और अपनी प्रेजेंस से। और इसके साथ ही इंडिया जो बड़ी पावर्स है उनकी गिनती में भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ी पावर्स होती हैं वो इसी तरह से इंटरनेशनल वाटर में अपनी रेट इस्टेब्लिश करते हैं।